नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की एक स्पेशल अपडेट के बारे में। एक नोटिस जारी हुई है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से, और इस आदेश का क्या कुछ मतलब है चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक जगत की खबरों को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल 12,460 की हम बात करेंगे। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती की जो अगली सुनवाई है वो अप्रैल महीने में होनी है, लेकिन इसके पहले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर दोस्तों समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जहाँ पर काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई है वहाँ को लेटर लिखा गया है, और इसमें बताया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 8536/2020 उमेश चंद्र व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में दिनांक 8 जनवरी को पारित आदेश के संबंध में यहाँ पे बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिछली सुनवाई हुई थी 8 जनवरी 2024 को, उसके रिलेशन में यहाँ पर कुछ सूचना मांगी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर शासनादेश 27 फरवरी द्वारा शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित कार्रवाई कराए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। पहला पॉइंट ये है, 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन काउंसलिंग के संबंध में अभ्यर्थियों से शिकायत प्राप्त किए जाने हेतु सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब समझ लीजिए, 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों के सापेक्ष आवेदन और काउंसलिंग के संबंध में जो अभ्यर्थियों से शिकायत प्राप्त करना है उसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है, 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच निस्तारण हेतु तो जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति की समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी द्वारा नामित तो कोई अन्य अधिकारी सदस्य शामिल होंगे। उक्त समिति संबंधित जिले में प्रकरण के संबंध में शिकायतों की जांच कर समयबद्ध रूप से उसका निस्तारण भी करेगी। तो आप शिकायत करेंगे, कोई भी आपको शिकायत करनी है, एक पोर्टल विकसित किया जाएगा और फिर आपकी शिकायत का निस्तारण होगा, जिसकी कमेटी बनेगी और कमेटी में ये मेंबर होंगे। दोस्तों, उक्त के संदर्भ में क्या निर्देशित किया गया है कि आपके जनपद में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संदर्भगत भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अपना प्रत्यावेदन वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर 20 मार्च के अपराह्न से 27 मार्च पर वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो कुल मिला के जो भी अभ्यर्थी अगर शिकायत करना चाहते हैं तो 20 मार्च से 27 मार्च के बीच वो लोग जो है basiceducation.up.gov.in पर जाकर के अपने निर्धारित प्रारूप पर शिकायत कर पाएंगे। और दोस्तों, अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रत्यावेदन को शासनादेश 27 फरवरी 2024 द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार निस्तारण की कार्रवाई को 31 मार्च तक पूरा किया जाना है। तो 20 से 27 तारीख तक आप कंप्लेन करोगे, किसी भी प्रकार की आपकी कंप्लेन है उसको आप करोगे, उसका प्रारूप आपको वेबसाइट पर दिया गया है, और फिर इसके बाद आपकी कंप्लेन का जो निस्तारण होगा 31 तारीख तक हो जाएगा। तो शासनादेश 27 फरवरी के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है। तो ये दोस्तों कुल मिला के काम हुआ है और इसके लिए लेटर जारी हुआ है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी अप्रैल महीने में सुनवाई होगी और अप्रैल महीने में ही मामला क्लियर होगा और चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। तो आप समझ ही सकते हैं, अब आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। आपके लिए परमिशन वगैरह मांगा जाना, ये सब जो है दिक्कत भरा काम है और सरकार नहीं करना चाहेगी, क्योंकि लोकसभा का एक बड़ा महापर्व है, बहुत बड़ा चुनाव है, और उसके रिलेशन में सरकारें जो है, राज्य सरकारें काम कर रही हैं। क्योंकि भाई लोकसभा का जो चुनाव है वो विभिन्न राज्यों पर भी इम्पैक्ट डालता है, तो इस वजह से अब कुछ नहीं होना है, लेकिन आप लोग प्रयास अपने स्तर से कर लें। सुप्रीम कोर्ट में बाकी देख लेंगे क्या कुछ होने वाला है। बाकी दोस्तों, फिर इसके बाद देखा जाए तो मई, जून, जुलाई
ये आपका जून को रिज़ल्ट आएगा, 4 जून आई थिंक है, उस डेट पे रिज़ल्ट रहेगा। चलिए आपको बता भी देते हैं, निर्वाचन आयोग ने 7 चरणों में लोकसभा चुनाव का ऐलान किया है। चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। हुकूमत पर फैसला 4 जून को किया जाएगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शनिवार को चुनावी महासमर का आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव से जुड़ी तारीखों का ऐलान किया है। 19 अप्रैल को पहले चरण और 1 जून को आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण का मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे और इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता को लागू किया गया है। और दोस्तों, चुनाव आयोग इस बार सीधे नज़र रखेगा और सबसे लंबी अवधि का रिकॉर्ड, चुनाव की मतदान अवधि 79 दिन, पहले आम चुनाव के बाद सबसे लंबी है। वर्ष 1951-52 में 4 माह तक चुनाव प्रक्रिया चली थी। इस बार 10 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे। 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। 543 सीटों के लिए मतदान होगा, आप समझ सकते हैं। और एक महापर्व काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है। 4 जून को फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। कौन सी सरकार बनेगी 4 जून को पता चल जाएगा। कोई नई सरकार होगी या यही सरकार रिपीट होगी। बाकी दोस्तों, पेपर लीक की एक घटना ने बिगाड़ दिया आयोग का परीक्षा कैलेंडर। स्टाफ नर्स और सहायक नगर नियोजक की मुख्य परीक्षाओं का टलना तय माना जा रहा है। आरओ पेपर लीक घटना के बाद अब तक 5 परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है। आदर्श आचार संहिता में फंसी आयोग की 5 भर्तियां। तो दोस्तों, आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती से संबंधित रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है, लेकिन किसी भी परीक्षा की डेट तय नहीं है। कोई परीक्षा समकक्ष अर्हता तय न होने की वजह से तो कोई परीक्षा शासन से नियमावली को मंजूरी मिलने के इंतजार में अटकी है। वहीं कुछ परीक्षाओं के लिए शासन से परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को मंजूरी मिलने का इंतजार है। शनिवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सो अभ्यर्थियों को अब नई भर्ती के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब 4 जून तक अब कुछ नहीं होने वाला है। जून समझ लीजिए नई सरकार बनेगी, उसका भी कुछ इक्विलिब्रियम कंट्रोल होता है, संतुलन बनता है, तो जून गया पूरा। फिर जुलाई से आप समझिए कुछ हो पाएगा। जुलाई महीने में ही आपका कैलेंडर तय होगा और आपके यूपी टेट वगैरह के एग्ज़ाम हो पाएंगे और साथ ही साथ जो कुछ भी होना है होता रहेगा। दोस्तों, 14 महीने बाद भी नहीं लगाया गया गैंगस्टर परीक्षाओं में सेंधमारी करता रहा मास्टरमाइंड। तो दोस्तों, टीटी पेपर लीक प्रकरण में मास्टरमाइंड के खिलाफ फरवरी 23 में चार्जशीट दाखिल हुई थी और पुलिस बनी रही लापरवाह। आरोपी ने सिपाही भर्ती का पेपर लीक करवा करके दे दी सबसे बड़ी चोट। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ढुलमुल रवैया के चलते ये काम हुआ है। और दोस्तों, वुमेन्स प्रीमियर लीग का आज फाइनल बेंगलुरु और दिल्ली के बीच खेला जाएगा 7:30 बजे स्टार स्पोर्ट्स 18 पर आप लोग इसको जो है देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है मैच में। फिलहाल के लिए सारी खबरें हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।